नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप बितरवाल। कुछ किताबें पढ़ते हुए एक कहानी पढ़ने में आई, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पार्टी में, किसी भी ऑफिस में उसके जो अंडरलाइन एम्प्लॉय रहते हैं उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना और उनको एक काम के लिए मोटिवेट करना या फिर उससे काम करवाना बॉस स्टाइल में एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। और दिक्कत क्या होती है कि वो जो एम्प्लॉयज़ के नीचे रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एम्प्लॉय आपस में झगड़ते रहते हैं और कभी कभी उनका यूनिटी भी रहती है। तो दैट द बोथ थिंग्स आर हार्मफुल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। जो सीईओ रहता है या फिर जो बॉस रहता है, उनको ये दोनों चीज़ें हार्मफुल है। एक तो आपस में एम्प्लॉय का आपस में लड़ना कुत्तों की तरह, ये भी हार्मफुल है, और एम्प्लॉय की यूनिटी ये भी हार्मफुल है। इसलिए इसका बीच का रास्ता इसकी एक कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। ये कहानी है एक जंगल की। जंगल में शेर रहता है और एक टाइगर, यानी एक लायन रहता है, दूसरा टाइगर रहता है। और 50-60 जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉय रहते, वैसे 50-60 क्या रहते, भेड़िए रहते। कुछ बूढ़े रहते, कुछ जवान रहते, कुछ सीनियर रहते, कुछ जूनियर रहते। फिर लेकिन दिक्कत वही है कि राजा को क्या दिक्कत है, वो लायन को क्या दिक्कत है कि ये उनको मैनेज करना है, उनको अपने प्रभाव में रखना है, उसको कंट्रोल में रखना है। तो इस कंट्रोल में रखने के लिए क्या करता है, वो टाइगर को भेजता, यानी बाघ को भेजता कि जा उनको कंट्रोल कर बोल के। तो बाघ तो ही एम्प्लॉय, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता। तो फिर एक बार क्या होता, खाना खाते समय नहीं, क्या जो पोर्शन ऑफ मीट है, वो पोर्शन ऑफ मीट को क्या बराबर इक्वल तरीके से पोर्शन करता है, इक्वल तरीके से टुकड़े करता है मीट का यानी मांस का। और हर जो भेड़िया रहता है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ ले 50 भेड़िए, तो 50 भेड़िया आए या फिर 20 भेड़िया, 50 ज़्यादा हो जाएगा, 20 भेड़िए को वो इक्वल पोर्शन देता। इक्वल पोर्शन देने से क्या होता पता है क्या, वो भेड़िए और वो टाइगर भी अपने लिए उतना ही पोर्शन रखता है, यानी 21 इक्वल पोर्शन। उससे क्या होता है, जो भेड़िए रहते हैं वो अपना पोर्शन तो खा लेते हैं, लेकिन जो टाइगर के पास का जो पोर्शन है उसको खाने के लिए उससे झगड़ा करते हैं। और वो भेड़िए इतना सेटिस्फाइड नहीं रहते और वो आपस में झगड़ा करते हैं, या फिर वो सब मिल पे नहीं गया और टाइगर के ऊपर हमला करते हैं और उसका पोर्शन खाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो टाइगर वो उन भेड़ियों को 20 भेड़ियों को मैनेज नहीं कर सकता और वो उसके कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। ये ऊपर से लायन देख रहा है। फिर वो टाइगर नाकाम होकर वो टाइगर के पास जाता है। तो वो टाइगर बोलता है कि मैं अपने जो एम्प्लॉय है या फिर जो भेड़िए लोग हैं उनको मैं कंट्रोल करने में नाकाम रहता है। तो वो लायन क्या बोलता है, सी हाउ आई कंट्रोल देम। तो फिर वो एग्जाम्पल से वो बताता कि देखो मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ। वो जाता है, नीचे उतरता है और वो क्या बोलता है, वो जो पोर्शन ऑफ मीट के है, अगले दूसरे दिन 2-4 दिन के बाद जब उनको शिकार मिलता है, तो वो क्या करता है, पोर्शन ऑफ मीट के अनइक्वल डिवीजन करता है। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को इतना का उतना, यानी अनइक्वल डिवीजन। और जो बड़ा है उसको छोटा पोर्शन, जो छोटा है उसको बड़ा पोर्शन, ऐसे अनइक्वल डिवीजन देता है और खुद को सबसे ज़्यादा पोर्शन रखता है। बिकॉज इज लीडर, बॉस है वो, तो वो पोर्शन बड़ा। तो वो भेड़े देखते हैं, भेड़े क्या देखते हैं, कोई भी एम्प्लॉय देखो अपने कलीग्स को देखता है, अपने आजू बाजू वालों को देखता है कि उनको क्या मिला। तो जो भेड़े भी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर भेड़िया है उसको कम पोर्शन मिला है, जो वीकर भेड़िया है उसको ज़्यादा पोर्शन मिला। तो वो भेड़े लोग के आपस में लड़ने लगते हैं, यानी वो लीडर तो अलग रहेगा जिसके पास ज़्यादा पोर्शन है, लेकिन वो भेड़े ही आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि उनके पास अनइक्वल पोर्शन रहता है, इसलिए वो आपस में लड़ने लगते हैं। उसमें क्या होता है, एक जो कमज़ोर भेड़िया रहता है, जो कमज़ोर भेड़िया रहता है वो मर जाता है, यानी बच्चे कितने 19 भेड़िया। और वो इसकी वजह से नहीं क्या, वो पूरा पोर्शन नहीं क्या, जो स्ट्रॉन्गर जो लाइन रहता है वो धीरे धीरे क्या करता है, उनका भी पोर्शन खा लेता है। उसकी वजह से उनको नहीं क्या, भेड़िए को नहीं क्या ज़्यादा खाना नहीं मिलता और वो आपस में लड़ते रहते। उसमें क्या होता है, एक जो रहता है वो स्ट्रॉन्गर भेड़िया बन के, स्ट्रॉन्गर अदर देन देम, स्ट्रॉन्गर भेड़िया बन के उभरता। लेकिन क्या होता है, उस भेड़िए को भी खाना नहीं मिलता। तो वो लाइन का काम क्या रहता है, जो स्ट्रॉन्गर भेड़िया जो उभरा है, जो उनका लीडर बन के उभरा है एम्प्लॉय में से, जो भेड़ियों में से, उसको ही सिर्फ कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि बाकी वो भेड़िया, बाकी सब 18-19 लोग हैं, उनको कंट्रोल कर लेता वो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर उन एम्प्लॉय में से स्ट्रॉन्गर बन के उभरा है। और उस जो स्ट्रॉन्गर भेड़िए को ये जो लाइन कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको एक तो खाना नहीं मिला और उसको लार्ज पोर्शन ऑफ मीट नहीं मिला, तो वो भेड़िए को कंट्रोल करता है। यानी अभी टाइगर का कंट्रोल खत्म हो गया, लाइन को क्या करना पड़ेगा, लाइन को सिर्फ एक इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सिर्फ जो एम्प्लॉय का जो लीडर है उसको क्या बोलते हैं, नेता। एम्प्लॉय का लीडर है उसको सिर्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो जो भेड़िया है वो बाकी सबको कंट्रोल करता है। इट इज़ नीति, इट इज़ राजनीति, इट इज़ पॉलिटिक्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रहो, सीईओ रहो, कोई मालिक रहो, किसी भी दुकान में जब 50 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय रहते हैं, जो एम्प्लॉय में कभी भी इक्वल अगर पेमेंट रहेगा, इक्वल पोर्शन ऑफ काम रहेगा, इक्वल पोर्शन ऑफ बेनिफिट रहेगा,
तो उसमें हमेशा झगड़ा होने का चांस रहता है, क्योंकि कलीग एम्प्लॉय आर कलीग्स आर ऑलवेज कॉम्पिटिटर। और जो समझदार राजा क्या होता है, दे ऑलवेज, वो समझदार राजा क्या करेगा, वो ऑलवेज अनइक्वल पोर्शन करेगा, अनइक्वल सर्व करेगा, अनइक्वल फैसिलिटी लेगा, ताकि वो आपस में ही उलझे रहे, आपस में ही झगड़ा करते रहे। और उनमें से जो स्ट्रॉन्गर बन के उभरेगा, वो उसको सिर्फ उस राजा को, इस लीडर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और बाकी ये इसको कंट्रोल करेगा। दैट इज़ नीति। इसीलिए आपने देखा होगा, किसी को भी आप जब अप्राइजल मिलता है किसी भी इंडस्ट्री में, सबको इक्वल नहीं मिलता, सबको फैसिलिटी इक्वल नहीं मिलती। भले काम सीनियर हो, जूनियर हो, बड़ा हो, छोटा हो, कभी कभी जूनियर को ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल जाता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होती है कि इक्वल सोसाइटी में इक्वेलिटी क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, अनइक्वेलिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, खासकर इंडस्ट्री में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपस में लड़ेंगे, बटेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये कहानी से कुछ तो कुछ समझ में आए होंगे। और समझ में आई तो लाइक करना या फिर कमेंट्स करना। थैंक यू, बाय।